से व्यवहार करूं और गलत करूं तो हो सकता है आपके रूप में भगवान ही हो, तो व्यवहार आपसे थोड़ी गलत हो गया, वो तो भगवान से हो गया। रावण ने राम से जो व्यवहार किया, वो रावण ने राम को भगवान समझ के थोड़ी व्यवहार किया, मनुष्य समझ के किया। क्या समझ के किया? लेकिन वो इतना बड़ा ज्ञानी ये ना जान पाया कि ये नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन व्यवहार उसने वैसा किया जैसा व्यवहार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है। इसलिए कहता हूं, किसी से व्यवहार ऐसे मत करो कि हम मनुष्य से व्यवहार कर रहे, बल्कि व्यवहार सबसे ऐसे करो कि हम भगवान से व्यवहार कर रहे हैं। सब कुछ हर रूप में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दुर्योधन जो व्यवहार कर रहा था, वो भगवान कृष्ण के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे किसी मनुष्य से कर रहा हो। क्या पता उसे किस रूप में भगवान है? बोलो हाँ कि ना। सुदामा जिनके संग सो रहे हैं, जिनके संग खा रहे हैं, जिनके संग लकड़ी काट रहे हैं, जिनके संग गैया चरा रहे हैं, वो भगवान है। इसलिए सुदामा ने कृष्ण के साथ वही व्यवहार किया जो एक भक्त भगवान के साथ व्यवहार करता है। इसलिए सुदामा जी बचपन में दोस्ती किए, पर आखिरी में जब मिले तो उन्हें गिलानी नहीं हुई कि मैंने इनके साथ गलत व्यवहार किया। आज मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर दूं और 4 साल बाद मिलूं तो गिलानी होगी कि मैंने कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया था। इसलिए मैं ये सोचकर व्यवहार क्यों करूं कि आप कोई व्यक्ति हैं, ये सोचकर व्यवहार करूं कि आप में भगवान हैं। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में वही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए सबसे व्यवहार कैसे करो कि सब में भगवान। हम किससे व्यवहार कर रहे हैं? भगवान से। आपके रूप में आपकी उपस्थिति नहीं है, आपके रूप में भी भगवान की ही उपस्थिति है। हम क्यों ना ये माने? हम आपकी उपस्थिति क्यों माने? हम ये माने कि आपके रूप में ईश्वर की उपस्थिति है तो बेहतर है ना? क्यों? और बेहतर है। लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, पर नामदेव जी जब भोजन बना के रखे और घी की कटोरी लेने अंदर गए कि चलो रोटी चुपड़कर भगवान जी का भोग लगाएंगे, और जब घी की कटोरी लेने भीतर गए तो बाहर कुत्ता आया और उनकी सारी रोटी मुंह में दबा के भागा। और जब कुत्ता भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ गए। प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो लगा लो। लोग बोले वो कुत्ता है, नामदेव जी बोले आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने भगवान के लिए रोटी रखी थी, भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे। कितनी बड़ी भावना है, ये भाव है। यही भाव चाहिए कि जिसे जगत कुत्ता देख रहा है उसे नामदेव जी भगवान देख रहे हैं। कुत्ता कुत्ता तब तक है जब तक अज्ञान है, और अज्ञान का पर्दा हटा तो कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन हुआ नामदेव जी को, गधे में भी भगवान का दर्शन हुआ श्रीनाथ जी को, एकनाथ जी को। और कितने महापुरुष हैं जिन्हें भूत में भगवान का दर्शन हुआ। तुकाराम जी हुए, संत तुकाराम जी। उनके गांव के बाहर एक कुआं था,
गांव की मान्यता थी कि इस कुएं में भूत रहता है, और कुएं के पास ही नामदेव जी का, तुकाराम जी का निवास था। तो सब लोग मना करते वहां कोई ना जाए, तो तुकाराम जी भी नहीं जाते। चलो सब मना कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा कुआं था गांव में, सब लोग वहां पानी भरते थे। अब रात के ना 12 बजे तुकाराम जी के यहाँ संत आ गए। और जब संत आए तो संत बोले, बाबा बड़ी प्यास लगी है। तुकाराम जी बोले कि प्यास लगी है, गांव का कुआं थोड़ा दूर है, ये वाला कुआं पास है, यहीं से ले आता हूं। पर लोग बोले कि वहां तो भूत रहता है। तुकाराम जी बोले कोई बात नहीं, प्यास लगी है, भूत है तो कोई बात नहीं। तुकाराम जी गए, बाल्टी डाली कुएं में, और पानी जैसे ही निकालने लगे, सच्ची वहां भूत था। वो बड़ा भूत प्रकट हो गया, भूत लंबा लंबा लंबा। तो तुकाराम जी ने देखा, हे भगवान भले मिले मुरे लंबकनाथ, भले मिले मुरे लंबकनाथ, बड़े लंबे हैं। भूत था वो, पर ना। तुकाराम जी बोले, हे विठ्ठल, हे भगवान, आप ही हो ना इस रूप में। भूत समझकर जिसे दुनिया डरती थी, उस भूत में भी एक भक्त ने भगवान का दर्शन किया, और उनकी भावना के कारण उस भूत से भगवान नामदेव जी, विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए तुकाराम जी के लिए। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रहलाद जी को देख लीजिए, किसी को कुत्ते में भगवान का दर्शन हुआ, किसी को गधे में भगवान का दर्शन हुआ, किसी को भूत में भगवान का दर्शन हुआ। प्रहलाद जी को देख लीजिए, पत्थर के खंभे में भगवान का दर्शन हो गया। हिरण्यकश्यपु बोला, कहाँ है तेरा भगवान? ये रहा, मुझे तो पत्थर दिख रहा है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ऑपरेशन करा लीजिए अपनी आंखों का, मोतियाबिंद हो गया है आपकी आंखों में। अज्ञान है तो भाई पत्थर ही दिखेगा। इसलिए मेरी माँ, भगवान कैसे? सच्चिदानंद सत्य। कैसे भगवान सच है, जहां देखो वहां ईश्वर, यही सच है। चित भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण, वही हमने आपको समझाया, आनंद। इसलिए भगवान क्या देते हैं? भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान क्या देते हैं? भगवान सुख नहीं देते। सुख कौन देता है? आपके कर्म। सुख कौन देता है? एक होता है सुख। अच्छा, सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, क्योंकि दो पहलू है। सुख का उल्टा दुख। सुखी जो आज है, दुखी भी वही होगा। आपने अच्छे कर्म किए तो सुख मिला, बुरे कर्म किए तो दुख मिला। तो कर्मों से सुख दुख मिलता है, पर जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सुख नहीं मिलता, फिर आनंद मिलता है। और आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। सुख का उल्टा दुख हुआ, बताओ आनंद का उल्टा क्या हुआ? आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। इसलिए आनंद में रहो, और आनंद में आज वही हैं जिन पर भगवान की कृपा। आपके कर्मों का जो फल है वह सुख दे सकता है, वह आनंद नहीं दे सकता। लेकिन भगवान की शरणागति हो जाए, समर्पण हो जाए, भगवान काम करते रहिए, आप भगवान को याद रखिए, फिर आनंद मिलेगा। और ये आनंद अखंड रहेगा। आनंद चाहे पेड़ की छांव में रहो, चाहे महलों में रहो, हर समय आनंद है। भगवान की कृपा जब होती है तो फिर वस्तु की कीमत नहीं रह जाती। बात समझिए ना। छोटा बच्चा है,
तो छोटे बच्चे के लिए ना खिलौने की कीमत है, वो खिलौनों के लिए रोता है। बोलो हाँ। नाम मिलने पर रोता है और आपसे गुस्सा हो जाता है। बोलो हाँ। कई बार माँ से गुस्सा हो गया बच्चा, मतलब माँ से नाराज हो गया, किसके लिए? खिलौने के लिए। वो खिलौने को ज्यादा महत्व दे रहा है। बोलो हाँ। लेकिन वही छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर वही उस खिलौनों से नहीं खेलता। अरे कहां मैं भी पड़ा था खिलौना। एक छोटा सा बच्चा लॉलीपॉप के लिए कितनी मशक्कत करता है, और लॉलीपॉप मिल जाने पर ऐसे खुश होता है जैसे सब कुछ मिल गया। बोलो हाँ। वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो उसे लॉलीपॉप तुच्छ लगने लग जाता है, खिलौने तुच्छ लगने लग जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप और खिलौनों के लिए कभी रोता था, तड़पता था, बड़ा हो जाने पर कोई कीमत नहीं रह गई उसके लिए। बोलो हाँ। उसी तरह ये संसार का हर सुख केवल खिलौना और लॉलीपॉप की तरह है। जिस दिन भगवान को आप समझ जाओगे, पालोगे, उस ईश्वर के आगे संसार का हर सुख खिलौना है। अभी हम बच्चे हैं इसलिए संसार के खिलौनों में उलझे। ये पद क्या है? पद का एक खिलौना। कई लोगों को पद चाहिए, पद के लिए मरते हैं। पद खिलौना है, प्रतिष्ठा खिलौना है। बच्चा क्या है? एक बच्चा चाहिए महाराज, बच्चा खिलौना है। आप लोग खिलौनों के लिए, कोई कहता है ब्याह नहीं हुआ, स्त्री चाहता है, पुरुष चाहती है, ये संसार का सुख, कोई पैसा चाहता है, ये सब जगत के खिलौने हैं। ये खिलौने आज आपको अच्छे लग रहे हैं, पद का खिलौना, पैसे का खिलौना, लेकिन एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि सारे खिलौने बेकार होंगे। आप मस्ती से कंधों पर लेट के जा रहे होंगे शमशान। सारे खिलौने आपके यहीं छूटने हैं। जिन खिलौनों से खेलते रहे वही, उन्हीं में से कुछ खिलौने आपको शमशान तक पहुंचाएंगे। बोलो हाँ कि ना? जला देंगे, जल जाएंगे आप, खिलौना खत्म। फिर आगे की यात्रा कुछ और है। इसलिए सच्चाई यही है कि इन खिलौनों में ज्यादा उलझो मत। क्यों? भगवान सबसे बड़ा धन है। कहते ना, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। ये हीरा है, बाकी तो सब जीरा है। ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत सुनी होगी। ऊंट के मुंह में, ये जगत के पीछे भागने वाला समझदार तो नहीं हो सकता। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आपको याद भी हो जानी चाहिए ये बात। ये प्रसंग बस फिर कह देता हूं कि देखो, महाभारत हुआ, किसके लिए हुआ? जमीन के लिए हुआ। पांडव 5 गांव मांग रहे थे। दुर्योधन बोला, मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है, लेकिन उस जमीन के लिए लड़ने वाले कहां गए किसी को नहीं पता। हस्तिनापुर आज वर्तमान में मेरठ है। हस्तिनापुर मतलब मेरठ बन चुका। इंद्रप्रस्थ का मतलब दिल्ली। दिल्ली और मेरठ, ये दोनों जमीनों के लिए ना विवाद था। बोलो हाँ। जिनके लिए लड़े वो जमीन में आजकल रामलाल का घर बना हुआ। रामलाल कहता है मेरी, पर लड़ने वाले ना हारने वालों का पता रहा, ना तो जीतने वालों का पता।
ना जीतने वाले मिल रहे हैं अब और ना हारने वाले। वो क्या कह रहे थे, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। लो भैया पूछो दुर्योधन, सुन रहे हो, ले गए कुछ। इसलिए मेरी मां, ये खिलौनों के लिए लड़ना झगड़ना बंद कीजिए, प्यार मोहब्बत से जिंदगी जिए और बिंदास भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। भगवान से बड़ा धन कुछ नहीं। इसलिए मीरा जैसे महान भक्तों ने गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम की पूंजी कमा ली, पाली, और क्या चाहिए।